आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मफरूर हीरा ताजिर मेहुल चौकसी फंसा चंगुल में, सीबीआई की अपील पर बेल्जियम पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशें हुई तेज। दिफाई शोबे में भारत की बड़ी कामयाबी, लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत की हासिल। अब अमेरिका, चीन और रूस जैसे मुंतखब ममालिक के ग्रुप में भारत भी हुआ शामिल। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने प्रेरणा स्थल पर पेश किया खराज अकीदत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर। हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली परवाज को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुनानगर में करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। और वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में फॉरेंसिक साइंस समिट का करेंगे इफ्तिताह। फॉरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी समेत मुताल्लिका शोबों के माहिरीन चैलेंजेस और उनके हल पर करेंगे तबादला ख्याल। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश है। इस मौके पर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल पर बाबा साहिब को खराज अकीदत पेश किया। पूरा मुल्क आज आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 134वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले वजीर कानून और इंसाफ थे। उन्हें 1990 में बाद अज़ मर्ग भारत के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहब को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तमाम हमवतनों की तरफ से भारत रत्न बाबा साहब को उनके यौम पैदाइश पर सत सत सलाम। ये उनकी हौसला अफजाई की वजह से है कि आज मुल्क समाजी इंसाफ की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मसरूफ़ है। उनके उसूल और नज़रियात एक खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तश्कील को ताकत और रफ्तार देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। बाबा साहब मानवता के पक्षकार, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते हैं? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को
पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और लंदन में अंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर लिखा, तालीम, मसावात और इंसाफ की ताकत पर समाजी इनकलाब की बुनियाद रखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिंदगी भर महरूमों के हुकूक के लिए पुरअज़्म रहे। मसावात, आज़ादी और भाईचारे के उसूलों पर मबनी एक आइन का मुसव्वदा तैयार करके उन्होंने हिंदुस्तान के अजीम जमहूरी विरसे को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। एक मुनसिफाना और मसावी मुआशरे की तामीर के लिए बाबा साहिब के ख्यालात आज भी हम सबको मुतासिर करते हैं। मैं आइन के अजीम मेमार और लाखों हमवतनों के लिए एहतराम नफ्स की अलामत बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश पर तहे दिल से खराज अकीदत पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की तारीख में कुछ ऐसे अजीम लोग हुए हैं जिन्होंने समाज की सिमत और हालात को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा ही नाम है जिनकी जिंदगी हिंदुस्तान में मसावात, आज़ादी और भाईचारे के जज्बे के लिए वक्फ थी। देखिए महू मध्य प्रदेश से डीडी न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ उनकी जिंदगी और जद्दोजहद को याद करने का मौका फराहम करता है, बल्कि इंसाफ, समाजी मसावात और इंसानी हुकूक के लिए उनके अज़्म की अलामत भी है। डॉक्टर अंबेडकर एक अजीम समाजी मुसलिह, माहिर इक़्तिसादियात, सियासतदान, कानूनी माहिर और हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक थे। अंबेडकर जयंती पर हर साल लाखों लोग महू में डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि मेमोरियल पर उस अजीम इंसान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचते हैं जो महरूमों की आवाज़ बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक महू में स्थापित हुआ था और इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था और उनके फादर उस समय मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री थी, उसमें सर्विस में थे। और जैसा कि आप जानते हो कि इस जगह का एक दलितों की बात करें तो उनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। इंदौर के महू में वाक़े अंबेडकर मेमोरियल वो वाहिद जगह है जहां हर साल हज़ारों लोग समाजी बहबूद के लिए दुआएं करते हैं और उनके तईं अपनी अकीदत पेश करते हैं। महू की अंबेडकर मेमोरियल जो बुद्ध मत के तर्ज पर तामीर की गई है, इसलिए भी ख़ास है क्योंकि बाबा साहब के पैरोकारों ने उनकी यादगार को भगवान बुद्ध की तरह ही एक स्तूप की शक्ल में तैयार किया है। एक अलग ही तरह का एक उत्साह लोगों में रहता है कि बाबा साहब का जन्म इस दिन हुआ, उसको ऐतिहासिक तारीख मानते हुए महू और उसके आसपास के लोग तो आते ही हैं, उससे दूर दूर के और भी लोग आते हैं और और एक और बड़ी खासियत है, सभी पार्टियों के वहाँ लोग आपको दिखाई देंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नामुसाइद हालात के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने तालीम, मसावात और इंसाफ को अपना हदफ बनाया। इस शहर को फ़ख्र है कि ये बाबा साहब की जाए पैदाइश है। हमको बहुत अच्छी खुशी हुई यहाँ का पूरा देख के, सब कुछ इधर पुलिस वाले का प्रोटेक्शन, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से सब कुछ हो रहा है। यहाँ का प्रोग्राम हमेशा से अच्छा रहा है इतने सालों से, और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा ही रहेगा। मौजूदा मरकजी हुकूमत ने भी डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए को लोगों के दरमियान आम करने और उनकी जाए पैदाइश को कौमी यादगार के तौर पर फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में महू को न सिर्फ सियाहत के नक्शे पर लाया गया, बल्कि यहाँ के बुनियादी ढांचे को भी तेज़ी से तरक्की दी गई। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी सिखाती है कि यकसर तब्दीली हिम्मत और तालीम से शुरू होती है। मानव जीवन का परम उद्देश्य मन का विकास होना चाहिए और इसी सोच की जड़ें पड़ी थी यही महू की इस धरती पर, जहां अंबेडकर का जन्म हुआ। जाति भेदभाव और असमानता से लड़ते हुए उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सोचने, बोलने और आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया।
आज भी यह जन्मभूमि सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर पीढ़ी को जगाती है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, महू। और नाजरीन, इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हीरो के मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक से अरबों रुपए के फ्रॉड केस का मुल्जिम है। मोदी सरकार मुल्जिम को भारत लाने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 30 किलोवाट लेजर पर मबनी असलहों के निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वयं ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन और रूस समेत उन मुंतखब ममालिक में शामिल हो गया है जिनमें ये सलाहियत है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के प्रीमियर सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में व्हीकल माउंटेड लेजर गाइडेड हथियार DEWMK-2A के ज़मीनी वर्जन का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। DRDO ने कहा कि इस कामयाब टेस्ट के साथ ही भारत उन आलमी ताकतों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास हाई पावर लेजर DW सिस्टम है। डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चेयरमैन DRDO ने कहा कि ये तो सफ़र का सिर्फ आगाज़ है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि इस लेबोरेटरी ने DRDO की दीगर लेबोरेटरियों, सनत और तालीमी इदारों के साथ जो हम आहंगी हासिल की है वो जल्द ही हदफ हासिल कर लेगी। डॉक्टर कामत ने कहा कि DRDO दीगर हाई एनर्जी सिस्टम जैसे हाई एनर्जी माइक्रोवेव, मैग्नेटिक पल्स और बहुत सी टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहा है जो स्टार वॉर की सलाहियत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अंबेडकर जयंती का दिन हरियाणा के तरक्की के सफ़र के लिए वक्फ होगा। वज़ीर आज़म हिसार अयोध्या के दरमियान कमर्शियल फ़्लाइट का इफ्तिताह करेंगे और हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। 410 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जदीद तरीन मुसाफिर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और ATC इमारत की तामीर शामिल है। दोपहर में वज़ीर आज़म यमुनानगर को भी कई प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की जदीद यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। 233 एकड़ पर फैले हुए इस यूनिट को तकरीबन 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वो यमुनानगर के मुकर्रबपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म भारत माला मंसूबे के तहत रेवाड़ी हाई पास प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत 1,070 करोड़ रुपए है 14.4 किलोमीटर तवील है। वज़ीर आज़म यमुनानगर में एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। हरियाणा के लिए आज का दिन इंतहाई खास है। वज़ीर आज़म के दौरे के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी से बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, कल हिसार के लिए बड़ा दिन है और एक लंबे प्रयास के बाद एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिसार के लोग, हरियाणा के लोग, कल का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट है, विकसित भारत विकसित हरियाणा में उनका एक बड़ा कदम ये होगा और हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से कल फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों को भगवान श्री राम के भव्य दिव्य दर्शन करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू होगी और पूरा हिसार, पूरा हरियाणा आदरणीय मोदी जी के स्वागत के लिए तत्पर है और उनका खुल करके स्वागत करेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितना बड़ा कदम है, क्योंकि आप देखें कि जिंद है, रोहतक है, हिसार है और इसके आसपास का जो इलाका है उसको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, जब कोई इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट आता है, अगर छोटा भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई सड़क बनती है, उससे विकास की गति तेज हो जाती है। ये तो एयरपोर्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका शुभारंभ हो रहा है। विकास बड़ी गति से हिसार के अंदर चलेगा और यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, उसके लिए भी, क्योंकि लोगों के द्वार खोलने का काम ये एयरपोर्ट करेगा।
आपने कहा कि ज़रूर सीमित तौर पर अयोध्या की फ़्लाइट हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा, कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से डिमांड्स आती रहेगी लोगों की, उस प्रकार से फ़्लाइट्स भी इसके अंदर ऐड होती रहेंगी। और ये हिसार के लोगों का सौभाग्य है, ये हिसार के लोगों को नहीं, पंजाब राजस्थान के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। या तो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर जयपुर उधर राजस्थान के लोगों को जाना पड़ता है, परंतु जो लोग नियरेस्ट इस एयरपोर्ट के, उनको बड़ा लाभ इसके अंदर मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी, जो बता रहे थे कि इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को और इसके अलावा आसपास के लोगों को मिलेगा और विकसित हरियाणा की उड़ान में एक नया कदम हिसार का एयरपोर्ट रखने जा रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हिसार। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में मुनक़िदा फॉरेंसिक साइंस समिट का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है, जिसका मौजू पर नए फौजदारी क़वानीन के मौसर नफाज और दहशतगर्दी से निपटने में फॉरेंसिक साइंस का किरदार है। अमित शाह फॉरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी समेत मुताल्लिका शोबों के माहिरीन के साथ मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फिल्म, फॉरेंसिक सिम्पोजियम और फॉरेंसिक हैकाथॉन शामिल हैं। इसके साथ जराइम साबित करने की शरह में इजाफा और कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने में साइंसी सबूत की अहमियत पर भी ग्रुप डिस्कशन और टेक्निकल सेशंस होंगे। फॉरेंसिक हैकाथॉन के इनेकाद का मकसद इख्तरा और इंक्यूबेशन की हौसला अफजाई करना है। कॉन्फ्रेंस में 1600 से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे, जिनमें फॉरेंसिक साइंसदान और साथ में कानून नाफिज करने वाले हुक्काम, मुहक्किकीन, सनत के माहिरीन और तलबा शामिल हैं। वक्फ एक्ट में तरमीम पर तशद्दुद, आतिशजनी और खौफ के दरमियान बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हिंदुओं ने नकल मकानी शुरू कर दी है। अब तक 400 से ज़ायद लोग नकल मकानी कर चुके हैं और वो इतने खौफजदा हैं कि वो अपने घरों को वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी कायदीन ने मुर्शिदाबाद में मारे गए बाप बेटे की याद में यौम शोहदा मनाने और आइंदा असेंबली इंतखाबात सदर राज के तहत कराने का मुतालबा किया। दरियासना कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को फ़ाल करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस सुपरिटेंडेंट लोगों को इमदादी सामान की तकसीम के लिए उन इलाकों तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दे रही है। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजूमदार आज मालदा का दौरा करेंगे और वहाँ मुतासिरा हिंदू ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे और उन्हें इमदादी सामान तकसीम करेंगे। केंद्रीय वाहिनी और भी ज्यादा संख्या में जब आ जाएगी, अभी शुरू हुआ है, अभी सीआरपीएफ भी घुसी है, झारखंड से लाया गया है, अभी असली ट्रीटमेंट शुरू होगा। ट्रीटमेंट शुरू होने से सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी भी स्थिति सही नहीं है, स्थिति पूरी तरीके से पीसफुल नहीं हुआ है, और भी समय चाहिए और भी सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉन कोऑपरेशन फेस करना पड़ रहा है सेंट्रल फोर्सेस को और जनता को भी। आप देखे हैं कि कैसे पानी में जहर मिला देने की बात जनता ने कही, हमने नहीं की, जनता कह रही है कि पानी में जहर मिला दिया गया। इस तरीके का काम अगर होता है तो कौन रह पाएगा, कौन जी पाएगा। मगरबी बंगाल असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के एमएलए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 16 अप्रैल को जब रियासत भर में हरगोविंद दास और चंदन दास को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा तो बीजेपी हिंदू यौम शोहदा मनाएगी। वक्फ तरमीमी एक्ट पर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में जारी तशद्दुद के दरमियान उन्होंने कहा कि आप तमाम हिंदू भाइयों को पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर हरगोविंद दास, चंदन दास को खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। उनकी रूह को सुकून उस वक्त मिलेगा जब अवाम ममता को बंगाल से बेदखल करेंगे। On 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास, चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता
उखाड़ फेंकेगा। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ तरमीमी कानून पर जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। मुर्शिदाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि राजभवन मुर्शिदाबाद और दीगर तशद्दुद मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इस हवाले से वजीर आला से बातचीत जारी है और वजारत दाखिला पूरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। BSF और मकामी पुलिस समेत तफ्तीशी अफसरान से रिपोर्टें जमा की जा रही हैं। बोस ने कहा कि वजारत दाखिला ने मुनासिब तादाद में मरकजी फोर्सेस को तैनात किया है और मजीद फोर्सेस किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के हजारीबाग में दो बिरादरियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि बरकटा के जुरझूरी गांव में श्री 108 श्री शतचंदी महाराज के साथ हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का एहतमाम किया गया था। इतवार को शहर के दौरे का एहतमाम किया गया। शहर की सैर के दौरान लोगों पर पथराव किया गया। वाक़े के बाद लोगों ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। इस वाक़े के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। सूरत हाल के पेश नज़र पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हजारीबाग पुलिस सुपरिंटेंडेंट अरविंद कुमार सिंह ने वाक़े की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि इलाके में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। फिलहाल सूरत हाल काबू में है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न दें। और बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए आकाश आनंद ने 41 दिन के बाद पार्टी सरबराह और अपनी खाला मायावती से खुलेआम मुआफ़ी मांग ली है। उन्होंने दोबारा पार्टी के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि पार्टी के मफाद में अब वो अपने रिश्तेदारों खुसूसन अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनेंगे। आकाश के मुआफ़ी मांगने के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मायावती ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया और ऐलान किया कि वो उन्हें पार्टी में वापस आने का एक और मौका देंगी। ताहम फिलहाल उन्होंने पार्टी का जानशीन उन्हें नहीं बनाया गया है। मायावती ने उन्हें 3 मार्च को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से पार्टी से निकाल दिया था। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ये सफ़े अव्वल की सुर्खी है, अब किसानों को ओपन मार्केट में इस्तेसाल नहीं होगा। 3.5 बरसों में मोदी हुकूमत ने कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी तब्दीली लाई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी है हर शहरी के लिए बराबरी और मेयारी तालीम तक रसाई का अज़्म। वज़ीर आला ने अम्बेडकर जयंती पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अगली खबर भी देख लेते हैं। राजस्थान के खिलाफ RCB ने जीत दर्ज की है और फुल सॉल्ट और विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी। RR को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 विकेट से शिकस्त दे दी थी। और अब एक ख़ास खबर, मोदी हरियाणा की तरक्की के लिए करेंगे नए दौर की शुरुआत। यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा है, जहाँ वो कई ख़ास चीज़ों का संग बुनियाद रखेंगे और उनको हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह करेंगे। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। आपको बता दें कि ढाका में ग़ज़ा यकजहती रैली और इसमें 10 लाख से ज़ायद बांग्लादेशी सड़कों पर उतरे हैं। आज़ाद फ़लस्तीन, इसराइली जारहियत बंद करो और इसराइली मसनूआत का बायकॉट करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। हिंद अमरीकी अफ़वाज ने ज़मीनी और बहरी हमले का मुज़ाहरा किया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से वरदान हैं जिसने पिताश्री को इतना विचलित कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहे? बताइए ना माँ। हमारा पहला वरदान ये है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम नहीं, हमारा भारत बैठेगा। और हमारा दूसरा वरदान ये है कि तुम्हें अभी इसी समय